गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना लेसन चल रहा है विश्व परिवहन एवं संचार, जिसमें से अपन ने अभी तक पढ़ा है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क और रेल परिवहन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन ने जल परिवहन पढ़ लिया, राष्ट्रीय और महासागरीय जलमार्ग कंप्लीट हुआ। वायु परिवहन कल की कक्षा में कंप्लीट हो गया। आज अपना जो इससे रिलेटेड लेक्चर है पॉइंट है वो है अपना पाइपलाइन। विद्यार्थियों, आपको पता है अपन ने सबसे पहले पढ़ा परिवहन। परिवहन में क्या होता है कि वस्तु या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। आज अपन पढ़ रहे हैं पाइपलाइन। इसके अंदर केवल लिक्विड पदार्थ अर्थात तरल पदार्थ जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तरल पदार्थों को सरलता से सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन अपने घरों के अंदर पानी का जो नल लगाते हैं उसमें क्या आता है? तरल पदार्थ आता है। लेकिन अब आता कहाँ से? कुएं से लेकर अपने घर तक आता है, तो कौन सा? पाइपलाइन का माध्यम हो गया। इसी प्रकार सबसे पहले पाइपलाइनों की जरूरत कहाँ पड़ी? विद्यार्थियों, जो लगभग पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका जहाँ पर क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, जहाँ से इसको निकाला जाता है वहां से शोधनशाला तक और शोधनशालाओं से बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थों को पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है, उसे पाइपलाइन कहते हैं। विश्व की प्रमुख पाइपलाइनें कौन कौन सी? विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों में से विश्व की सबसे जो बड़ी पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? बिग इंच पाइपलाइन। सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? जो अपन इसमें ही पढ़ेंगे HG, लेकिन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं विश्व। अब ये विश्व की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है बिग इंच पाइपलाइन है कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी। अब इस लाइन से क्या होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है अपना, उसका जो नीचे का भाग है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर अपन देखेंगे दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, तो उत्तरी अमेरिका के नीचे का भाग मानचित्र में देखना, वहां पर देखेंगे अपन कि मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी और पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका का भाग है वहां तक क्या किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों को पहुंचाने के लिए ये पाइपलाइन बिछाई गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कहलाती है। अर्थात अपन इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों को तेल करता है। उसके बाद अपना नंबर 2 आता है टेप लाइन। टेप लाइन की बात करें, यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के कुओं से, फारस की खाड़ी लगभग ईरान के आसपास का क्षेत्र से सीडान नामक नगर को जोड़ती है। सीडान नामक और ये जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। इसी प्रकार नंबर 3 अपनी जो पाइपलाइन है उसका नाम है कोमेकॉन। अब ये पाइपलाइन कहां पर है वो देखिए। यह पाइपलाइन है यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है तथा यूराल पर्वत है, जो आपको एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो के क्षेत्रों से, के तटीय क्षेत्रों से यूरोप के राष्ट्र जो है, यूरोप के जो राष्ट्र देश हैं उनको तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विकसित की गई है, बिछाई गई है। इसी प्रकार नेक्स्ट आती है आपकी OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो अपने भारत की है, लेकिन भारत के साथ साथ में ये एशिया की सबसे पहली पाइपलाइन है। एशिया की सबसे पाइपलाइन है जो अपने नाहरकटिया कहां पर आता है? वही असम में। कहां पर आता है? असम में। नाहरकटिया से बरौनी आती है आपके, नाहरकटिया से बरौनी को जोड़ते हुए ये पाइपलाइन बिछाएगी। अपन को पता है भारत का पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो लगभग असम ये क्षेत्र है, पूर्वी भारत में। वहां पर निकाला गया और वहां से शोधनशालाएं जो आपकी बरौनी वगैरह है वहां तक विकसित की गई, तो वहां पर सरलता से पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विकसित की गई। वर्तमान में इस पाइपलाइन को और आगे बढ़ा दिया गया, अर्थात इसको 1966 के अंदर और आगे बढ़ाया गया, जो कानपुर तक कर दी गई। कानपुर कहां पर है आपका? यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर।
वहां तक इसको फैला दिया गया। और इसकी वर्तमान में लंबाई है वो है 1157 किलोमीटर। कितनी है? 1157 किलोमीटर। वापस सुनना, यह एशिया की पहली पाइपलाइन है जो नाहरकटिया आपके असम से बरौनी तक तेल पहुंचाती है। और इस पाइपलाइन की लंबाई है वो कितनी है? 1157 किलोमीटर। लेकिन 1966 के अंदर इस पाइपलाइन को और आगे बढ़ाते हुए, इसका विस्तार करते हुए इसको कानपुर तक जोड़ दिया गया। कहां तक जोड़ दिया गया? कानपुर तक ही जोड़ दिया गया। नेक्स्ट अपनी जो पाइपलाइन है HVJ, कौन सी है? HVJ। इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। H का हजीरा, V का विजयपुर और J का जगदीशपुर। अर्थात ये आपके गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अर्थात आपके कहां से प्रारंभ होगी? गुजरात से। गुजरात से कहां जाएगी? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए ये पाइपलाइन विकसित की गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 1256 किलोमीटर। कितनी है? 1256 किलोमीटर। लेकिन विद्यार्थियों याद रहे, यह गैस पाइपलाइन है, प्राकृतिक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन की एक शाखा अपने राजस्थान में भी आती है, कोटा तक। कहां तक आती है? कोटा तक इसकी एक शाखा आती है। तो यह भारत की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। साथ ही यह सलाया, गुजरात को, सलाया सेक्टर आता है गुजरात में, उसको कहां से जोड़ती है? मथुरा से भी जोड़ती है। इसी के अंदर इसका भाग है। वापस सुन लेना, यह पाइपलाइन हजीरा अर्थात आपका गुजरात के अंदर, विजयपुर कहां पर? मध्य प्रदेश में, को कहां से जोड़ती है? जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक लंबी फैलाई हुई पाइपलाइन है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि यह भारत की महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, भारतीय पाइपलाइन है। नेक्स्ट अपनी है तापी परियोजना। यह क्या है? तापी परियोजना। तापी परियोजना की बात करें तो यह परियोजना का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को किया गया मेरी शहर पर। शहर का नाम क्या है? स्थान का नाम क्या है? मेरी शहर, जो कहां पर आता है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से आगे का भाग, वहां तक, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया और बनाएगी तापी परियोजना। क्या बनाएगी? तापी परियोजना। अब देखो इसी के अंदर इसका नाम सुना हुआ है, छुपा हुआ है, वो याद रखना किन किन देशों को ये जोड़ती है। तापी, तय का मतलब है यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, आपी का मतलब ए आ रहा है तो इसका मतलब है अफगानिस्तान। फिर पी तो इसके अंतर्गत क्या आता है? पै का मतलब है पाकिस्तान। और ई अपने इंडिया से रिलेटेड, तो कौन कौन से हो गए? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आगे आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर किसको जोड़ेगी? इंडिया को जोड़ेगी। यह प्रस्तावित है, लेकिन यह कंप्लीट होनी है अपने इसके अंदर दिसंबर 2019 में, जो भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये योजना रखी गई थी 2019 तक, कंप्लीट हुई नहीं है। वापस सुनना, ये इस परियोजना का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को मेरी शहर, जो काम यह एशिया की बहुप्रतीक्षित परियोजना है। यह परियोजना कंप्लीट कब होनी है? दिसंबर 2019 में कंप्लीट होनी है। इस परियोजना के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, किन किन देशों को जोड़ा जाएगा, किन किन देशों को लाभान्वित होगा, ठीक है? तो आपके इसके अंतर्गत एक नाम तो मिल गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आगे का भाग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया। इन पाइपलाइन विकसित की गई है। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1814। जब ये चालू हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और इसके द्वारा परिवहन किया जाना प्रारंभ हो जाएगा तरल पदार्थों का, तो यह सबसे बड़ी पाइपलाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है? उसके बाद अपन बात करें पाइपलाइन की, इसके अंतर्गत दुर्घटनाएं रहित परिवहन का माध्यम है, क्योंकि बार बार जाना आना तो रहता नहीं। एक बार पाइपलाइन डालती, उसके बाद किसी प्रकार का दुर्घटना होने का चांस नहीं है। तरल पदार्थ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से, सुगमता से पहुंच जाते हैं। समय की बचत होती है, क्योंकि बार बार उनको गाड़ियों में डालकर वहां पर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अब तटीय क्षेत्रों से जहां पर आपके पेट्रोलियम की खोज होती है, ज्यादातर पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ मिलते हैं? तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। वहां से पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ, वहां पर उसका क्या किया जाएगा? शोधन, उसको शुद्ध बनाकर भेजा जाता है, फिर उससे बाजारों तक भी भेजा जाता है। तो वहां तक सुगमता से पहुंचाने के लिए रोजाना का काम होगा, इसलिए लिक्विड पदार्थों को आसानी से भेजने के लिए इसकी आवश्यकता
पाइपलाइन बिछाने के अलावा शुरुआत में एक बार तो खर्च आता है पाइपलाइन बिछाने का, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन इसकी भी कुछ कमी है। पाइपलाइन की कमी क्या है कि कहीं पर गैस रिसाव हो जाता है, क्योंकि गैस लाइन है और उसके बाद तरल पदार्थ उनका जब टूट जाता है, अपन देखते हैं उदाहरण के लिए अपने पाइपलाइन फूट जाती है, पानी इसी प्रकार ये पाइपलाइन भी ऐसी है, इनके द्वारा भी क्या होता है गैस पदार्थ निकलते रहते हैं, आपके तरह लिक्विड पदार्थ वो भी निकलते रहते बहते रहते हैं, इससे भी दुर्घटनाएं घटित होने के चांस ज्यादा रहते हैं। रख रखाव पर अधिक खर्च आता है क्योंकि समय समय पर अपन को इस पर ध्यान देना पड़ता है, तो खर्च अधिक आता है। केवल तरल पदार्थों का ही गमन होता है, पाइपलाइन के अंदर किसका गमन होता है, तरल पदार्थों का ही गमन होता है। यह है अपनी प्रमुख पाइपलाइन।